आज हम दो नए अक्षर सीखेंगे, तोए और जोए। कुछ लोग इन्हें तोए और जोए भी कहते हैं, पर कुछ फर्क नहीं पड़ता। समझने की बात यह है कि तोए जो है ये त के लिए इस्तेमाल होता है और जोए जो है वो ज के लिए इस्तेमाल होता है। अब आपको ध्यान होगा कि त के लिए या हमारे पास में ते भी है पहले से, आपको ध्यान होगा। और ज के लिए तो हमने हमने जे भी सुना है और जाल भी सुना है, तो हमारे पास में बहुत सारे अलग अलग चॉइस अवेलेबल है ज के लिए। तो अब ये सवाल ये उठता है कि कौन सा इस्तेमाल करना है। मैं दोहरा दूंगा कि जो स्पेलिंग ओरिजिनल वर्ड में जैसे लिखी जाती है उसी स्पेलिंग को उसी तरीके से लिखा जाता है। और कंफ्यूजन तो होगा ही, क्योंकि आपको हर जगह सोचना होगा कि कहाँ पर तोय का इस्तेमाल करना है, कहाँ ते का इस्तेमाल करना है। लेकिन धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ ये चीज क्लियर हो जाती है। अब ये लिखने का तरीका देखेंगे। तोय लिखना जो है वह मैं थोड़ा सा मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ। अंग्रेजी का जो बी है करीब करीब उससे मिलता जुलता है। इस तरीके से लिखना है और इस तरीके से आगे बढ़ना है। ये देखिए, ये सीधा लिया और ये इस तरीके से लिया। और चूंकि जो हमने एक्रोनिम बनाया था उर्दू, यानी अलिफ, रे, दाल और वाव, ये चारों वर्ग के शब्द अक्षर नहीं है ये। इसका अर्थ ये है कि तोए और जोए दोनों अपने बाद में आने वाले अक्षर के साथ जुड़ेंगे। तो जब हम ऐसा बनाएंगे तो इसके बाद हम ये इसको जोड़ देंगे अगले अक्षर के साथ। अब इसकी थोड़ी सी बनाने की प्रैक्टिस करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। इसकी जो आधी शक्ल होती है या टूटी शक्ल जो मैं हमेशा कहते आया हूं, इस अल्फाबेट की आधी शक्ल और पूरी शक्ल दोनों एक ही है। इसका मतलब है कि ये बीच में आए या शुरुआत में आए या अलग से आए, आपको लिखना इसी तरीके से है। तो अब कुछ प्रैक्टिस करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। देखिए, अ, ये तोय है। अब ये इस तरीके से लिखा हमने और इसके साथ में ऐसा बढ़ाया और आगे वाव जोड़ा। तो ये और इसके ऊपर में मैंने उल्टा पेश लगाया है, तो त है और ये ऊ है और ये त है और ये फिर ई है। तो ये तूती हो गया। तूती जो बजती है ना, वो तूती हमने यहाँ पे लिख दिया। अब ये देखिए, त है और रे जुड़ा यानी र हुआ, और रे के बाद हाथ उठाया और ये हे लिखा, तो ह है ये। तो तरह, जब तरह लिखते हैं, इस तरह लिखते हैं हम, तो तरह इस तरीके से लिखा जाएगा। अब ये देखिए, बहुत आसान है दरअसल। ये वाला लेटर, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होता। इसकी शक्ल किसी और अक्षर के साथ कंफ्यूज नहीं करती है आपको, और आसानी से पहचान में आता है। इसकी आधी शक्ल भी सेम रहती है, इसलिए सीखने में बहुत ज्यादा परेशानी नहीं होती। एक दो खास बात जो ध्यान रखनी है, जैसे मैं आगे बताऊंगा आपको, किसी और अल्फाबेट की प्रैक्टिस जब किसी और एग्जाम्पल को लूंगा। तो अभी फिलहाल ये देखें, ये त है, त में हमने जेर लगाया तो ती हो गया। ये ब है तो तिब, और उसके ऊपर हमने ये तजदीद का निशान लगाया तो तिब हो गया। तिब का मतलब होता है दवाखाना या अस्पताल, या तिब पुरानी जो दवा की पद्धति को कहा जाता था, मेडिसिन, सिस्टम ऑफ मेडिसिन, तो ये तिब है। अब ये देखिए क्या लिखा हुआ है, ख है। ख में अलिफ जुड़ा, खा हुआ। खा के बाद हाथ उठाया, क्योंकि अलिफ के बाद हम हाथ उठा लेते हैं। ये तोय है, यानी त हुआ। त के नीचे हमने जेर लगाया तो ती हो गया, और र है बाद में, तो खातिर। तो खातिर इस तरीके से लिखा जाता है। ये देखिए, खता। खता इस तरीके से लिखेंगे। अब यहां पर नोट करें आप, ये चूंकि तोय इस तरीके से लिखा जाता है, और हम अक्सर बाकी जो हुरूफ लिखते हैं वह राइट से लेफ्ट लिखते हैं, लेकिन इसकी बनावट कुछ इस किस्म की है। तो अब यहां पर सवाल ये उठेगा कि खता जब लिखना है तो इसको हमने किस तरीके से जोड़ना है। आप इस तरीके से जोड़ेंगे, आपने ख लिखा, अब इसके साथ में हाथ उठाना पड़ेगा आपको, क्योंकि ये इसको कंटिन्यूएशन में जोड़ना आसान नहीं है। आप हाथ उठाकर ये इस तरीके से तोय बनाएं और इस तरीके से अलिफ ऊपर बना दें। मैं फिर से एक बार दिखा देता हूं।
आपने ये लिख के थोड़ा सा आगे लंबी लाइन ले जाएं ताकि जोड़ने में आसानी हो। इसके बाद आप इस तरीके से जोड़ें और जोड़कर इसको ऊपर ले जाएं अलिफ के लिए, और ये यहाँ नुक्ता जो छूट गया था वो लगा दें। तो ये लिखने का तरीका थोड़ा सा अलग है बाकी अल्फाबेट से, लेकिन मुश्किल नहीं है एक बार समझ में आ जाए तो। ठीक है, तो खता आपने देख ली किस तरीके से लिखा हमने, और खत जो लिखना है, जैसे खता लिखी गई उसी तरीके से खत भी लिखा गया। ख है और तोय है, तो ख और त आप चाहें तो इसके ऊपर जबर का निशान लगा सकते हैं, नहीं चाहेंगे तो ना लगाएं, समझ ले कि जबर का निशान लगा हुआ है। ये देखिए त है, ये वाव है और ये रे है, तो तवर पढ़ेंगे, लेकिन मैंने इसके ऊपर जो निशान हमने क्लास में डिसाइड किया था कि औ के लिए लगाएंगे वो निशान लगा दिया, तो ये तौर हो गया। तो इस तौर, जब हम कहते हैं इस तौर से ये काम किया जाता है, तो ये वो तौर हमने लिख दिया। यदि ये नहीं लगाया जाता तो शायद हमसे तोर या तूर पढ़ने की कोशिश करते, क्योंकि मैं तौर लिखना चाहता हूं इसलिए मैंने ये निशान लगा दिया। तो आज का ये छोटा सा वीडियो है, इतना ही है। दो अल्फाबेट हैं, तोए और जोए, इनकी प्रैक्टिस करते रहें और पुराने वीडियोस को भी बार बार दोहराएं। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के दो अल्फाबेट लेंगे। आप काफी सारा कोर्स कंप्लीट कर, अगर आप यहाँ तक पहुंच गए हैं पूरे सीरियसनेस के साथ पूरा कोर्स करते हुए, तो आपका काफी सारा कोर्स कंप्लीट हो चुका है। और नहीं आप शॉर्टकट लेकर आए हैं तो एक बार पीछे वापस जाएं, जब तक आपके पुराने सबक पुख्ता नहीं हो जाते तब तक उन्हें दोहराते रहें और उसके बाद यहाँ पर फिर दोबारा वापस आएं। शुक्रिया।